सच्ची और तेज खबरों के लिए RV न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हर अपडेट। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के डीएम को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। वो बोले कि ऐसे लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इसके लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पकड़े गए घुसपैठियों को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार देर शाम अवैध घुसपैठ पर राज्य भर में व्यापक और कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया। प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो राज्य के 20 से अधिक जिलों में पहले ही प्रारंभिक सर्वे शुरू हो चुका है। हरियाणा सरकार ने शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद प्रदेश में बिजनेस आवर्स 9 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों के हर तिमाही मिलने वाले ओवरटाइम में भी बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 18 से 30 साल एज लिमिट तय की गई है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 20,200 रूपए प्रतिमाह तक सैलरी दी जाएगी। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट uppbpv.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 17 दिसंबर लास्ट डेट है। पंजाब आंगनबाड़ी में वर्कर और हेल्पर के 6,110 पदों पर भर्ती निकली है। 18 से 37 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पंजाब सरकार के नियमानुसार सैलरी मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट sswcd.punjab.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 10 दिसंबर लास्ट डेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने 1,894 जूनियर एडेड टीचर के पदों पर भर्ती निकाली है। 21 से 45 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए सैलरी जारी नहीं की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 5 दिसंबर लास्ट डेट है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 1,785 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। 15 से 24 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रेलवे नियमानुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट rrcser.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 17 दिसंबर लास्ट डेट है। पंजाब के जालंधर में एक 13 साल की बच्ची का शव पड़ोसी के बाथरूम से बरामद हुआ है। परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। शाम को टहलने निकली बच्ची जब देर रात तक नहीं लौटी तो परिवार ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें बच्ची पड़ोसी के घर जाती हुई दिखाई दी, मगर बाहर नहीं निकली। पुलिस ने गेट खुलवाकर तलाशी ली, लेकिन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने सही तरीके से जाँच नहीं की। इसके बाद लोग खुद ही अंदर जाकर देखे तो बाथरूम में बच्ची का शव मिला। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर पर पथराव किया और उसे बाहर निकाल कर पीटा भी। पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को शांत कराया और आरोपी को हिरासत में लिया। लखनऊ के पारा थाना इलाके में भूहर पुल पर काकोरी के रहने वाले मोहम्मद फरमान अली की दिल्ली जा रही नेक्सा कार अचानक धुएं से भर गई। फरमान ने तुरंत गाड़ी रोककर बाहर छलांग लगाई, जिससे उनकी जान बच गई। तभी कार में शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते कार आग के गोले में बदल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार में रखा लैपटॉप और सभी दस्तावेज जलकर राख हो गए। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में रविवार को दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्य वक्ता ज्ञानानंद महाराज पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर 26 नवंबर मुंबई हमलों की याद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान सीधे युद्ध में भारत को नहीं हरा सकता, इसलिए वह पहलगाम में आतंकी हमला और दिल्ली में ब्लास्ट कर रहा है। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट के टेरर मॉड्यूल में एक नया पहलू सामने आया है। सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच 40 लाख रुपए को लेकर विवाद था, जो जमात से मिली फंडिंग से ब्लास्ट का सामान खरीदने पर हुए खर्च को लेकर था। केंद्र सरकार चंडीगढ़ के स्टेटस में बदलाव के लिए लोकसभा में बिल लाने जा रही है, जिसके बाद यह भारतीय न्यायपीठ की धारा 239 से हटकर 240 के तहत आएगा। इसका मतलब होगा कि चंडीगढ़ पूरी तरह केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और इसकी कमान सीधे राष्ट्रपति के अधीन होगी। राष्ट्रपति यहाँ के कानून, प्रशासन और नीतियों में सीधे बदलाव कर सकेंगे। इस फैसले को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच सियासी उबाल तेज हो गया है। प्रयागराज के हंडिया टोल प्लाजा पर काम करने वाले युवक की पत्नी है, जिसने टोल मैनेजर सहित 3 लोगों के खिलाफ 17 नवंबर को 12 थाने में रेप का केस दर्ज कराया। उसका कहना है कि आरोपी ने पिस्टल तानकर कपड़े फाड़े और बार बार अपना शिकार बनाया। राजस्थान में कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद 50 में से 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी, लेकिन जयपुर समेत 5 जिलों में सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण घोषणा टाल दी गई। अलीगढ़ में गुटखा थूकने के लिए कहने पर भाजयुमो महानगर मंत्री हर्षद हिंदू की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर से कहासुनी हो गई। हिंस बढ़ने पर भाजयुमो नेता हर्षद ने मुक्त विधायक संजीव राजा के पीआरओ अमित कुमार को फोन लगा दिया। आरोप है कि डॉक्टर ने पीआरओ से भी अभद्रता की थी। हंगामे के बाद डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ ने इमरजेंसी का गेट बंद कर दिया। 2 घंटे तक सेवाएं ठप रही, जिससे मरीज काफी परेशान दिखे। देश के 6 राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के दौरान 15 ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मौत हो चुकी है। पिछले 19 दिन में सबसे ज्यादा 4 मौतें गुजरात और मध्य प्रदेश में हुई। गुजरात में कई अफसर बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 4 में से 2 को हार्ट अटैक आया।
इन दोनों राज्यों के बाद सबसे ज्यादा मौतें पश्चिम बंगाल में हुई। यहाँ 3 बीएलओ की मौत हुई, जिनमें 2 ने काम के दबाव के कारण सुसाइड किया। राजस्थान में भी हालात गंभीर हैं। जयपुर में एक बीएलओ ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सवाई माधोपुर में हार्ट अटैक का मामला सामने आया। इसके अलावा केरल में भी एक बीएलओ की काम के दबाव के कारण मौत हुई है। 350 एकड़ में बसी टेंट सिटी, जहां भारत, पाकिस्तान समेत 8 देशों के 30,000 स्काउट गाइड्स कैंप करेंगे। वृंदावन योजना के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर 61 साल बाद यूपी को जम्बूरी कराने का मौका मिला है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्काउट गाइड के लिए बनाई गई टेंट सिटी में 4500 से ज्यादा टेंट्स, 1600 शौचालय, 1600 स्नान घर और 15 डिस्पेंसरी बनाए गए हैं, जहाँ पर छात्रों को कड़े नियमों का पालन करना होगा। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह से पहले लेजर शो का ट्रायल हुआ। मंदिर के शिखर पर भगवान राम और मां सीता की अद्भुत छवि देखने को मिली। पूरा अयोध्या रोशनी से जगमगा रहा है। राम मंदिर के गेट नंबर 3 और 11 को कारीगरों ने राम नाम के फूलों से सजाया है। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बिहार में ठंड बढ़ने से गया का पारा 13.2 डिग्री हो गया है। विभाग ने अगले 6 से 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। 24 नवंबर के बाद तापमान और गिरने की आशंका है। फिलहाल राज्य के कोने कोने में ठंड का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। यूपी के बदायूं में आज सुबह आसमान से करीब 20 किलो बर्फ की सिल्ली गिर गई। उस समय ईंट भट्ठे पर काम कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। हाथों में उठाकर लोग बर्फ के टुकड़े देखते रहे, जिसकी जांच करने पुलिस अधिकारी पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही अपराधियों के लिए बिहार की जमीन और तंग हो जाएगी। सरकार उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सतीश चंद्र दूबे ने एक अस्पताल के उद्घाटन के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो नीतीश सरकार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, बशर्ते सीमांचल के साथ न्याय होना चाहिए। औरंगाबाद में उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। SVU की टीम ने औरंगाबाद, पटना और जहानाबाद में अनिल के ठिकानों पर रविवार को दबिश दी है। अनिल पर आय से 1,58,00,000 अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत अगले साल 2026 के लिए किस स्पेस मिशन पर काम कर रहा है। इसरो किसी एक मिशन का नाम बताइए कमेंट। ऐसी ही खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।